हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो ये जनवरी 2022 का जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के और साथ में जीके की भी पोर्शन हम करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे उससे रिलेटेड, उसको भी देखेंगे। ये जनवरी मंथ का है, एक एक करके हम सारा मंथ वाइज देखेंगे। तो आइए हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्या है? संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन निरस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन नियुक्त हुए हैं? अनुपम रे। तो इनके कुछ प्रमुख तथ्य हैं, उसको भी देख लेते हैं इसी साथ में। तो ये कौन थे? वरिष्ठ राजनयिक अनुपम रे को जिनेवा में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में थोड़ा जान ले कि संयुक्त राष्ट्र क्या है। अक्सर यहाँ से स्ट्रेटेजी के पोर्शन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे वन लाइनर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था। तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और सदस्य देश कितने हैं? 193 है। अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये जितने भी हैं ये स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण पोर्शन है, इसको याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो निकिता सोकल ने जीता है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। नई दिल्ली वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट द्वारा मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का आयोजन किया गया। डॉक्टर निकिता सोकल को मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब पहनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन हुआ है? तो कौन से स्टेट में हुआ है? तो सिक्किम में हुआ है। आइए सिक्किम से रिलेटेड कुछ तथ्य देख लेते हैं। सिक्किम में सोमगो लेक और नाथुला बॉर्डर को राजधानी गंगटोक से जोड़ने वाली सड़क का नाम पीएम नरेंद्र मोदी पर रखा गया है। इस पर बनी सड़क का गवर्नर गंगा प्रसाद, इसमें यहाँ पे गवर्नर कौन से के तो गंगा प्रसाद ने आधिकारिक उद्घाटन किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो कौन बना है? दुर्गा शंकर मिश्र बने हैं। इसमें कुछ तथ्य उत्तर प्रदेश से रिलेटेड देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर इसमें कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। और इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसमें राजेश बिंदल हैं। और जो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट कितनी है? 80 सीट है। राज्यसभा में 31 सीट है। विधानसभा में 404 सीट है। तो ये कुछ रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। खास तौर से गवर्नर, हर स्टेट के गवर्नर आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लेकिन अब इसमें ट्रेंड बदल गया है, तो लोकसभा का सीट या राज्यसभा का सीट भी लोग एग्जाम में आने लगे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो कौन बना है? राजीव आहूजा बने हैं। इसके जो प्रमुख तथ्य हैं कुछ उसको देख लेते हैं। राजीव आहूजा जो विश्ववीर आहूजा की जगह लेंगे। इससे पहले कौन था? विश्ववीर आहूजा थे। आरबीएल बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? 1943 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। और एमडी एंड सीईओ कौन है? राजीव आहूजा हैं। आरबीएल बैंक की टैगलाइन क्या है? अपनों का बैंक। टैगलाइन याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में किस आईआईटी संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है। आईआईटी मद्रास ने लगातार तीसरे वर्ष अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 में पहला स्थान हासिल किया है। टॉप 3 के नाम कौन है? पहला दूसरे देखिए नंबर पे आईआईटी मद्रास है। दूसरे नंबर पे कौन? आईआईटी बॉम्बे, फिर आईआईटी दिल्ली है। 3 आईआईटी जो है लिस्ट में है। सबसे पहले कौन है? आईआईटी मद्रास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से कितने भारतीय लेखकों को सम्मानित किया गया है? तो कितने भारतीय लेखकों को सम्मानित किया गया है? तो 20 लेखकों को सम्मानित किया गया है। लेखिका नमिता गोखले को अंग्रेजी के उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तथा हिंदी भाषा में दया प्रकाश
सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का ध्यान रखिएगा। दया प्रकाश हैं और इंग्लिश में कौन है, नमिता गोखले हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुई है? तो किस देश में शुरू हुई है? शंघाई चीन में शुरू हुई है। 31 दिसंबर 2021 को चीन के शंघाई प्रांत में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली गई। इसके साथ ही शंघाई में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है। यह दुनिया भर में सबसे लंबा नेटवर्क बना हुआ है। दोनों नई लाइनों में खुलने से शंघाई में पूरी तरह से स्वचालित मेट्रो लाइनों की कुल संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जिसकी परिचालन लंबाई 167 किलोमीटर है। अब चीन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की करेंसी क्या है? रैमनी नबी, जिसे युआन कहते हैं, वो है। और चीन के इसमें राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ से शुरू किया गया है? तो कहाँ शुरू किया गया? नागपुर से, जो महाराष्ट्र में है। तो नागपुर से शुरू किया गया है। नागपुर महाराष्ट्र ने राइट टू पी अभियान शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित और निःशुल्क शौचालय उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान के नए महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? प्रवीण कुमार बने हैं। तो भारत सरकार ने प्रवीण कुमार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। IICA क्या बोलते हैं इसको? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की स्थापना कब हुई थी? 2008 में मानेसर, हरियाणा में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? BK त्रिपाठी बने हैं। तो BK त्रिपाठी ने सुनीता शर्मा की जगह ली है। तो इंडियन रेलवे के बारे में कुछ फैक्ट जान लें। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। रेल मंत्री इसमें कौन है? अश्विनी वैष्णव है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है? BK त्रिपाठी हैं। RPFS महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? जॉन मिथाई है। ये याद रखिएगा, ये भी फैक्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और स्थापना याद रखिएगा रेलवे से स्ट्रेटेजी के, ताकि कवर आपका हो जाए साथ में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको DRDO बोलते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन सा मनाया है? 64वां मनाया है। आइए कुछ देख लेते हैं DRDO के बारे में। DRDO ने अपना इस बार कौन सा 64वां स्थापना दिवस मनाया है? और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसमें कौन है? G सतीश रेड्डी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किसने किया था? किसने किया था? तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसको भी देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों को सीखने के स्तर में सुधार लाने के लिए 100 दिवसीय पुस्तक पठन अभियान पढ़े भारत की शुरुआत की है। इस अभियान का मकसद छात्रों को रचनात्मक चिंतन, शब्दावली के साथ साथ मौखिक तथा लिखित दोनों तरह से अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करना है। अगला है बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन है? S बालचंद्रन हुए हैं। बारबाडोस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्या है बारबाडोस? जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। बारबाडोस की राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन है। ये जो करंट है, ये GK रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में जो प्लेस जो होते हैं वो चर्चा में रहते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए बारबाडोस जो है चर्चा में है, तो इसलिए हमने इसका पूरा बता दिया कि राजधानी क्या है, डॉलर क्या है, इसका मुद्रा क्या है, इस तरीके से। तो बारबाडोस की राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन है। बारबाडोस की मुद्रा क्या है? बारबाडोस डॉलर है। राष्ट्रपति कौन है? डैम सेंड्रा मैसन है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने? तो कौन बना? आमिर सुबहानी बने हैं। आमिर सुबहानी ने त्रिपुरारी शरण की जगह ली है। बिहार के बारे में कुछ देख लेते हैं। बिहार की स्थापना कब हुई? 22 मार्च 1912 को हुई है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। और इस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। जो पहले मुख्यमंत्री थे कौन थे? कृष्णा सिन्हा थे। बिहार के इसमें गवर्नर कौन है? फागू चौहान। और पहले राज्यपाल कौन है? जयराम दास दौलत राम है। बिहार के इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय करोल हैं।
अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वीं बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किसने जीता है? भारत ने जीता है। तो ये भारतीय अंडर 19 टीम एशिया कप चैंपियन बन गई है। दुबई में खेले गए फाइनल में श्रीलंका को डीएलएस मेथड के तहत 9 विकेट से मात दी। इसके साथ ही जूनियर टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप पर कब्जा जमाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया है? बीरेंद्र सिंह पठानिया को नियुक्त किया गया है। बेहतरीन चॉपर पायलट बीरेंद्र सिंह पठानिया को भारतीय तटरक्षक यानी आईसीजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक के 24वें महानिदेशक बने हैं। आइए आईसीजी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, भारतीय तटरक्षक के बारे में। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं। और आईसीजी का अक्सर फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा इंडियन कोस्ट गार्ड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 अगस्त 1978 को हुई थी। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसमें महानिदेशक कौन है? बीरेंद्र सिंह पठानिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फ्राइडियन के अधिग्रहण किया है? तो कौन किया है? रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने किया है। रिलायंस इंडस्ट्री की सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फ्राइडियन के अधिग्रहण का ऐलान किया है। इस सौदे के तहत रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ब्रिटिश कंपनी के 100% शेयर यानी 10 करोड़ पाउंड लगभग 10,000 करोड़ रुपए में खरीदेगी। रिलायंस के बारे में कुछ जान ले तो रिलायंस का फुल फॉर्म क्या देखिए? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसे रील बोलते हैं। स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1973 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। और संस्थापक कौन है? धीरू भाई अंबानी है। इसमें चेयरमैन और एमडी कौन है? मुकेश अंबानी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? कौन बने हैं? वासुदेवन पठानी नरसिम्हन बने हैं। वासुदेवन पठानी नरसिम्हन को 3 साल की अवधि के लिए यानी 23 जुलाई 2022 से 22 जुलाई 2025 के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। आइए हम जान लेते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में है। अंशकालीन अध्यक्ष कौन है? अरुण रामनाथन है। और टैगलाइन इसका क्या है? इंड्स फन बैंकिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो कहाँ पर रखी है? मेरठ में रखी है। तो यूपी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी को मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखे। इसकी स्थापना 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से की जाएगी। इस विश्वविद्यालय खेल संस्कृति को विकसित करना और देश के सभी हिस्सों में विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? किस देश ने विश्व रोबोटिक नवाचार का केंद्र बनने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की है? तो कौन से कंट्री ने किया है? तो चीन ने किया है। चीन ने 2025 तक दुनिया भर में रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर बनाने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद के लिए 5 साल की रणनीति का प्रस्ताव दिया है। 2021 के विश्व रोबोटिक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया सबसे स्वचालित देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो कितने बाघों की मृत्यु हुई है? 126 बाघों की मृत्यु हुई है। 2012 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको NTCA शॉर्टकट में बोलते हैं, द्वारा आंकड़ों का संकलन शुरू हुआ था। प्रति वर्ष हुई मौतों से पहली बार 2016 में सबसे बड़ी संख्या में बाघों की मौत दर्ज की गई थी। उस साल 121 बाघों की मौत हुई थी। भारत के बाघ संरक्षण निकाय के अनुसार 2021 में 126 बाघों की मृत्यु हुई है, जो कि अब तक का सबसे अधिक माना जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैश्विक परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विश्व शांति। इस दिन परिवार को लोग साथ आए, एकजुट समाज की रचना करें, यही इस दिवस का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 15 मई को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे तेज उड़ने वाले इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी ने बनाया? तो कौन सा बनाया? रोल्स रॉयस ने बनाया है। दुनिया की दिग्गज कंपनी रोल्स रॉयस ने विश्व के सबसे तेज उड़ने वाले इलेक्ट्रिक प्लेन को बनाने में सफलता हासिल की है। यह विमान 623 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। इसके साथ ही रोल्स रॉयस की इस पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्लेन ने वर्तमान 222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी ने कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को भारत की पहली बैटरी संचालित 23 इलेक्ट्रिक नौकाओं में से पहली नौका सौंप दी है? तो कौन सी कंपनी ने सौंप दी है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, यानी कोच्चि ने सौंप दी है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के तहत वाटर मेट्रो परियोजना के लिए बनाई जा रही बैटरी संचालित 23 इलेक्ट्रिक नौकाओं में से पहली नौका सौंप दी है। इन इलेक्ट्रिक नौकाओं में सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली बैटरी लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड बैटरी का प्रयोग हुआ है और यह दुनिया की पहली बैटरी संचालित पानी परिवहन सिस्टम है। इस पहले इलेक्ट्रिक बोट को मुजीरस नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है? मुजीरस नाम दिया गया है। याद रखिएगा मुजीरस क्या है, तो यह वाटर पहले इलेक्ट्रिक बोट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना ने कहाँ क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो कहाँ की है? मऊ यानी मध्य प्रदेश में की है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सहयोग से भारतीय सेना ने हाल में ही महू के मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। इसका उपयोग प्रौद्योगिकी के प्रमुख विकासशील क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए होगा। आइए भारतीय सेना के बारे में कुछ जान लें। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और थल सेना अध्यक्ष इसमें कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और थल सेना के इसमें उप प्रमुख कौन है? चंडी प्रसाद मोहती है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? था किसे किया गया? किशोर यादव को किया गया है। किशोर यादव फेडरल सॉफ्ट सिस्टम FSS के CEO हैं, जो कि हैदराबाद की एक कंपनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेंचुरियन मतलब दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। कौन सा बन गया है? तो वो है भारत बन गया है। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने मेजबान साउथ अफ्रीका को सेंचुरियन टेस्ट मैच में 113 रन से हरा दिया है। अब भारतीय टीम से सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। इससे पहले एशिया का कोई भी देश सेंचुरियन में कोई भी टेस्ट मैच जीत नहीं पाया था। अगला देखते हैं, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात UAE में हुआ है। भारतीय अंडर 19 टीम एशिया कप चैंपियन बन गई है। दुबई में खेले गए फाइनल में श्रीलंका को DLS मेथड के तहत 9 विकेट से मात दी। इसके साथ ही जूनियर टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप पर भी कब्जा जमा लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी EasyMyTrip.com के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं इसमें? देखिए, विजय राज बने हैं कि वरुण राज बने हैं या दोनों लोग बने हैं। इसका ऑप्शन आपको एक्सप्लेन जब करेंगे तब मिलेगा। बॉलीवुड अभिनेता विजय राज और वरुण शर्मा को भारत में स्थित एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी EasyMyTrip.com का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। यानी इसका आंसर क्या है? विजय राज भी है और वरुण राज, यानी दोनों लोग इसका है ब्रांड एम्बेसडर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विस्तारा एयरलाइन के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन बने हैं? तो कौन बना है? विनोद कन्नन बने हैं। विनोद कन्नन ने विस्तार एयरलाइन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO का पदभार संभाल लिया है। विनोद कन्नन ने लेस्ली थंग का स्थान लिया है। विस्तारा एयरलाइंस क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। विस्तारा एयरलाइन टाटा सिंगापुर का संयुक्त उद्यम है। यह भारतीय घरेलू एयरलाइंस है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुरुग्राम यानी हरियाणा में है। इसके अध्यक्ष कौन है? भास्कर भट्ट है। और इसमें जो CEO कौन है? विनोद कन्नन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया? तो कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। जम्मू और कश्मीर जल्द ही जिला स्तर पर सुशासन सूचकांक रखने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके द्वारा जम्मू कश्मीर में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक की भागीदारी बढ़ेगी।
आज जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ ले। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? जम्मू है, जो कि शीतकालीन में है, और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन में हो जाता है। जम्मू के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए इस्पात सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? कौन नियुक्त हुआ है? संजय कुमार सिंह हुए हैं। इसके इंपॉर्टेंट है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय कुमार सिंह ने एक नए पद भार संभाल लिया है। इन्होंने पीके त्रिपाठी की जगह ली है। इसके पहले कौन था? पीके त्रिपाठी थे। अब इसके नियुक्त इसको जो इस्पात सचिव हैं कौन है? तो संजय कुमार सिंह है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किस कंपनी ने 12.5 करोड़ डॉलर में अलिस इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट में 100% हिस्सेदारी खरीदी है? तो किसने खरीदी है? टेक महिंद्रा ने खरीदी है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी टेक महिंद्रा ने 12.5 करोड़ डॉलर में अलिस इंडिया ग्रीन इन्वेस्टमेंट में 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आइए टेक महिंद्रा के बारे में थोड़ा जान लें। टेक महिंद्रा लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? पुणे में है। अध्यक्ष कौन है? आनंद महिंद्रा है। और सीईओ कौन है? सीपी गुरनानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 46वीं जीएसटी परिषद की बैठक में अध्यक्षता किसने की है? तो किसने की है? निर्मला सीतारमण की है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सी बनी है? तो कौन सी बनी है? केरल हाई कोर्ट बन गई है। ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? रश्मि कुमारी ने जीता है। महिला वर्ग के फाइनल में पेट्रोलियम स्पोर्ट्स बोर्ड की रश्मि कुमारी ने एलआईसी की एस अपूर्वा को हराकर ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीत लिया है। अब पुरुष वर्ग के श्रीनिवास ने जीता। इस वर्ग का कौन सा संस्करण था? तो ये 26वां संस्करण था। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फ्लोरोना, जिसे इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस का दुर्लभ मिश्रण कहा जा रहा है, किस देश में इसका पहला मामला पाया गया था? कहाँ पहला मामला पाया गया? तो इजराइल में इसका पहला मामला पाया गया है। इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस दोनों वायरल बीमारी है। तो इसे ध्यान रखिएगा, कौन सी बीमारी है? वायरल बीमारी है जिसमें सांस लेने में कठिनाई होती है। आगे देखते हैं। जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन है? बलदेव प्रकाश नियुक्त हुए हैं। जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में देख लें कुछ। स्थापना इसकी कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1938 को था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? श्रीनगर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो कौन किया है? कौन सी स्टेट ने? तो हरियाणा ने किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है। कौशल रोजगार निगम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से दी जाने वाली नियुक्तियों को ऑनलाइन करना है तथा योग्य उम्मीदवार के लिए पारदर्शी एवं पर्याप्त रोजगार सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस यानी ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो कौन बनी है? अलका मित्तल बनी है। अलका मित्तल देश की दिग्गज ऊर्जा कंपनी ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। अलका मित्तल ने सुभाष कुमार की जगह ली है। ओएनजीसी के बारे में थोड़ा जान लें। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना कब हुई? 14 अगस्त 1956 को हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली भारत की पहली टेस्ट किट का क्या नाम है? क्या नाम है? ओमिश्योर नाम है। चिकित्सा क्षेत्र के अनुसंधानों की राष्ट्रीय विनियामक संस्था भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण की जांच के लिए निर्मित स्वदेशी किट ओमिश्योर को मंजूरी दे दी है। ओमिश्योर को देश की बहुउद्देशीय कंपनी टाटा ने तैयार किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ब्रेल दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? तो 4 जनवरी को मनाया गया है। 4 जनवरी को हर साल विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है।
दुनिया भर में दृष्टिबाधितों के लिए यह दिन बहुत खास है। ब्रेल दिवस लुईस ब्रेल के नाम के शख्स के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। लुईस ब्रेल एक आविष्कारक हैं जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि एक भाषा है जिसका उपयोग आंखों से न देख पाने वाले लोग लिखने और पढ़ने के लिए करते हैं। पहला विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पर आधारशिला रखी है? तो हैदराबाद में आधारशिला रखी है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। यह अकादमी भारत में योग संस्कृति को बढ़ावा देने और योग प्रशिक्षण के लिए नए मानदंड स्थापित करेगी। इस अकादमी में ऐसे कक्ष हैं जिसमें से प्रत्येक कक्ष में योग की शिक्षा प्राप्त कर रहे 100 छात्र आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट IHU किस देश में पाया गया? तो कहाँ पाया गया? तो फ्रांस में पाया गया है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से जूझ रही दुनिया के लिए एक और बुरी खबर है। फ्रांस में वैज्ञानिकों को कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट मिला है जो ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा संक्रामक है। यह वेरिएंट ज़्यादा म्यूटेंट है। इसका नाम IHU इस B.1.640.2 वेरिएंट को IHU मेडिटेंस इन्फेक्शन विशेषज्ञों ने खोजा है। ये फ्रांस के बारे में जान लें। फ्रांस क्या है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो है। और इसमें जो फ्रांस के प्रधानमंत्री है कौन है? जीन कास्टेक्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 450 करोड़ की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया? अगरतला त्रिपुरा में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 450 करोड़ की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में किया है। इस नई टर्मिनल को बनाने में 450 करोड़ की लागत आई है। यह 30,000 वर्ग मीटर में फैली हुई एक आधुनिक इमारत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन चरण द्वितीय कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गाँवों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा है? तेलंगाना शीर्ष पर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन चरण सेकंड कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गाँव की सूची में तेलंगाना देश में पहले स्थान पर था। और वहीं देखा राज्य के 14,200 गाँवों में से 13,737 गाँव ODF प्लस सूची में है। 96.74% है। इसके बाद तमिलनाडु आता है, फिर कर्नाटक आता है। यानी टॉप 3 के राज्य कौन सा है? तेलंगाना है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। ये याद रखिएगा। सबसे पहला कौन है? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, यानी सारे साउथ में है। भारत ने दिसंबर 2021 में अब तक सबसे अधिक कितने बिलियन डॉलर का निर्यात हासिल किया है? कितना हासिल किया है? 37.29 बिलियन डॉलर किया है। भारत की अर्थव्यवस्था अब फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। भारत ने दिसंबर 2021 में अब तक सबसे अधिक 37.29 बिलियन डॉलर की कमोडिटी का निर्यात किया है, जो दिसंबर 2020 में 37% अधिक है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत 400 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? जी अशोक कुमार बने हैं। जल शक्ति मंत्रालय की अपर सचिव श्री जी अशोक कुमार ने जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। श्री कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेलंगाना कैडर के 1991 बैच के अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2022 को देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई ज्योतिराव फुल्ले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो कौन सी जयंती मनाई गई? 191वीं जयंती मनाई गई। 3 जनवरी को देश की पहली महिला शिक्षक समाज सेविका सावित्रीबाई ज्योतिराव फुल्ले की 191वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित नए गांव नामक छोटे से गांव में हुआ था। वो भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापिका थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन नियुक्त हुए हैं आप बताइए। इसमें से दीपक कुमार हुए हैं, क्या अजय कुमार चौधरी हुए हैं, या दोनों हुए हैं, या इनमें से कोई नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 जनवरी से दीपक कुमार और अजय कुमार
को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ईडी के रूप में पदोन्नत होने से पहले दीपक कुमार आरबीआई के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि अजय चौधरी पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक थे। आइए आरबीआई के बारे में कुछ जान लें थोड़ा बहुत। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। गवर्नर कौन है? शक्तिदास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो कौन सी कंपनी बनी है? तो एप्पल बनी है। आइए एप्पल के बारे में कुछ जान ले। यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? कैलिफोर्निया अमेरिका में है। अध्यक्ष कौन है? R.D. लेविन्सन है। CEO कौन है? टिम कुक है। CEO कौन है? जेफ विलियमसन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? तो कौन सा जिला, कौन सी स्टेट ने किया है? तो उड़ीसा ने किया है। उड़ीसा के गंजम ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है, जो राज्य में पहला है। गंजम ने कार्यक्रम निर्भया कढ़ी या निर्भय कली शुरू किया था। सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख को निर्देश दिया गया कि अगर 12 से 18 साल की उम्र की कोई भी लड़की 5 दिनों तक स्कूल से अनुपस्थित रहती है तो प्रशासन को इसकी सूचना दे। पिछले 2 वर्षों में कम से कम 1 लाख किशोरियों की काउंसलिंग हुई है। आइए उड़ीसा के बारे में जान लें। उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। और उड़ीसा का गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस मुरलीधर है। और उड़ीसा की लोकसभा सीट कितनी है? 21 है। और राज्यसभा सीट कितनी है? 10 है। अब विधानसभा सीट कितनी है? 147 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। लोसर महोत्सव किस राज्य या यूटी में मनाया गया है? तो कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में मनाया गया है। लद्दाख में लोसर महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। लोसर एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ है नया साल। देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना हुआ है। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। लकड़ी से चूल्हा जलाते समय धुएं से होने वाली गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र ने उज्ज्वल योजना शुरू की थी। राज्य सरकार ने भी एक अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। आइए हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लें। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? इसमें जयराम ठाकुर है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर है। और जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है? मोहम्मद रफीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है? तो कौन है? हरप्रीत चंडी बनी है। ब्रिटिश सेना के 32 वर्षीय भारतीय मूल की सिख सैन्य अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट हरप्रीत चंडी दक्षिणी ध्रुव पहुंच गई हैं। इसी के साथ वे बिना किसी समर्थन और मदद के अकेले ही यह कठिन यात्रा को पूरा करने वाली पहली अश्वत महिला भी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो कौन सा है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के हिस्से के रूप में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम शुरू किया है, जो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और देश के अग्रणी भारतीय शैक्षणिक संस्थाओं की एक संयुक्त पहल है। कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला नौसेना कैप्टन कौन बनी है? तो कौन है? एनी बॉर्न स्मिथ बनी है।
अमेरिकी नौसेना के इतिहास में पहली बार एक परमाणु जहाज की कप्तानी एक महिला कमांडर को सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने साइबर हमलों से निपटने के लिए इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो कौन किया है? गूगल ने किया है। साइबर सिक्योरिटी के बढ़ते खतरों के बीच गूगल ने एक साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप को खरीद लिया है। अल्फाबेट स्वामित्व वाली गूगल की क्लाउड डिवीजन ने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। गूगल ने सिंप्लीफाई के लिए $5 मिलियन यानी 3,730 करोड़ रुपए नकद भुगतान किया है। आइए गूगल के बारे में जान लें। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना इसका कब हुआ था? 4 सितंबर 1998 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएसए में है। और संस्थापक कौन है? सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। और इसमें सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। और सीएफओ कौन है? रूट पायरेट। इसकी कंपनी कौन सी है? अल्फाबेट इंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया है? जीशान-ए-लतीफ को सम्मानित किया गया है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार देश के निष्पक्ष पत्रकार को दिया जाता है। जिस पत्रकार ने किसी भी राजनीतिक पार्टी या धर्म का पक्ष लिए बिना सही पत्रकारिता की है, तो जीशान-ए-लतीफ ने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका को पुरस्कार जीता है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो किस देश को सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क को सम्मानित किया गया है। और इस बार का जो डेनमार्क को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार डेनमार्क पर्यावरण स्थिरता के लिए दिया गया है। और इस बार का जो संस्करण था कौन सा? 17वां था। डेनमार्क के बारे में कुछ जान लेते हैं। डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में स्थित है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन है। और डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? मैटे फ्रेडरिक्सन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को किसने लॉन्च किया? तो किसने किया है? क्रिप्टो वायर ने किया है। आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अगला फैक्ट क्या है? ग्लोबल क्रिप्टो सुपर एप्लीकेशन ने भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 लॉन्च किया है। ये इंडेक्स दुनिया से सबसे अधिक ट्रेड होने वाले क्रिप्टो करेंसी की परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की क्या थीम लॉन्च की है? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण होगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण को लॉन्च किया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 10 नवंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लॉन्च किया है। आइए IMF के बारे में जान लें। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। और सदस्य देश कितने हैं? 190 है। अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 कब मनाया गया? 6 जनवरी को मनाया गया। संघर्ष के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेन्स मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वचालित उत्पादन नियंत्रण परियोजना राष्ट्र को किसने समर्पित किया? तो किसने किया है? RK सिंह ने समर्पित किया है। केंद्रीय बिजली मंत्री RK सिंह ने स्वचालित उत्पादन नियंत्रण AGC परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। इस परियोजना से बिजली प्रणाली की फ्रीक्वेंसी और विश्वसनीयता को कायम रखने में मदद मिलेगी। बिजली मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में कहा कि इस परियोजना से सरकार को 2030 तक मेगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो कहाँ पे होगा? पुडुचेरी में होगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 12 से 16 जनवरी तक
राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। यह स्वामी विवेकानंद की जयंती पर शुरू होगा। यह भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का भी प्रतीक है। इस त्यौहार का लोगो और शुभंकर सक्षम युवा सशक्त युवा रखा गया है। इस बार का जो संस्करण था कौन सा था? 25वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी USIBC का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन है? अतुल केशव बने हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक अतुल केशव को यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अतुल केशव निशा देसाई बिस्वाल की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल का निधन हुआ है। उन्हें किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना था? अनाथों की माँ के नाम से जाना जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल, जिन्हें अनाथों की मां कहा जाता था, का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली थी। उन्हें करीब 2000 अनाथों ने को गोद लिया था। उन्हें 2021 में सामाजिक कार्य श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के कृत्रिम सूरज ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन सा देश ने किया है? चीन ने किया है। चीन के कृत्रिम सूरज ने एक बार फिर से नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हेफई में स्थित चीन के इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से करीब 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकली, यानी वह असली सूरज से 5 गुना अधिक गर्म हो गया। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस मशीन से परमाणु संलयन की शक्ति का उपयोग करने में मदद मिलेगी। इस कृत्रिम सूर्य को प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक यानी एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकमार टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अब चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेमनी नबी है, युआन है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के नए महासचिव कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? झांग मिंग बने हैं। चीन के वरिष्ठ राजनयिक झांग मिंग ने संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव का प्रभार संभाल लिया है। वह 3 वर्षों तक इस पद पर रहेंगे। झांग मिंग अभी तक यूरोपीय संघ में चीन के राजदूत थे। झांग मिंग वालमिंदर नरो की जगह लेंगे। आइए हम संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लें। संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब थी? 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? बीजिंग में है। महानिदेशक कौन है? झांग मिंग है। और कितने देश के सदस्य हैं? 8 देश हैं इसमें। संघाई सहयोग संगठन में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है? तो कहाँ की सरकार ने किया है? तो गुजरात की सरकार ने लॉन्च किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अगले 5 वर्षों के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 इनोवेशन पॉलिसी लॉन्च किया गया है। नीति में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सक्रिय नवाचार और उष्मायन केंद्रों की स्थापना के प्रावधान शामिल है। नीति का लक्ष्य 1000 उच्च शिक्षा संस्थानों और नवाचार उद्यमिता के 10,000 स्कूलों में से 50 लाख छात्रों को शामिल करना है। गुजरात के बारे में जान लें। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। और गुजरात के मुख्य न्यायाधीश इसमें कौन है? अरविंद कुमार हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? TS तिरुमूर्ति बने हैं। भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति CTS का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 किन 6 देशों के बीच आयोजित हुआ? किस देशों के बीच हुआ? USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले फैक्ट हम देख लेते हैं। सी ड्रैगन एक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है।
जिसे हिंद प्रशांत के क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में एक साथ संचालित करने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास एवं चर्चा करने हेतु डिजाइन किया गया है। यह एक वार्षिक अभ्यास है। इसका आयोजन स्थल क्या है? पश्चिमी प्रशांत महासागर गुआम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया था? किस भारतीय ने बनाया? जेसी चौधरी ने बनाया है। अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के मशहूर अंक शास्त्री जेसी चौधरी ने बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बियॉन्ड 2021 पुस्तक को किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? जयंत घोषाल ने लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 102वां देश कौन सा बना है? तो कौन सा बना? एंटीगुआ और बारबुडा बना है। एंटीगुआ और बारबुडा सेंट जॉन्स एंटीगुआ में आईएस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 102वें सदस्य बन गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश बना है। आइए आईएसए के बारे में जान लें। आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम यानी भारत में है। महानिदेशक कौन है? अजय माथुरा। और सदस्य देश में टोटल कितने हैं? 102 सदस्य देश हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो किस बैंक ने जीता है? साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। साउथ इंडियन बैंक ने क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। तो साउथ इंडियन बैंक के बारे में जान लें। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जनवरी 1929 में हुआ था। और मुख्यालय कहाँ पे? त्रिशूर यानी केरल में है। और सीईओ कौन है? विजय मैथ्यू है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रताप सिंह राणे को किस राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था? कौन है? ये गोवा के थे। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह राणे को गोवा की राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री के दर्जे से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान विधायक के रूप में लगातार 50 वर्षों तक सेवा करने के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन से फिर से अध्यक्ष बने? विजय पाल शर्मा बने हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? तो कौन है? हैतम अल खीस बने हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ओपीईसी ने कुवैती तेल कार्यकारी हैतम अल घीस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। हैतम अल घीस मोहम्मद बरकिंडो की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। संग्रहालय भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित करता है, जिनकी उम्र 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 55 मिलियन वर्ष तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? कौन बने हैं? अशोक अलूसामी बने हैं। टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मास्क ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की है कि अशोक अलूसामी टेस्ला में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। टेस्ला में अशोक को ऑटो पायलट प्रोजेक्ट हेतु नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने लॉन्च किया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। स्वीट क्रांति को गांव-गांव तक पहुंचाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए खादी इंडिया ने एक अनोखी पहल की है। यह देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है जो 8 घंटों में 300 किलोग्राम तक शहद का प्रसंस्करण कर सकती है। अगला क्वेश्चन है। ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। केंद्रीय और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैदराबाद तेलंगाना में ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय इंडियाज टेकंडे डिजिटल गवर्नेंस इन
ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड है। यह सम्मेलन देश भर में ई गवर्नेंस पहलों को काफ़ी गति प्रदान करेगा, जिससे सिविल सेवकों और उद्योग के कप्तानों को ई गवर्नेंस में अपने सफल हस्तक्षेपों को प्रदर्शित करने के लिए एंड टू एंड सर्विस डिलीवरी में सुधार करने का अवसर मिलेगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? उत्तर प्रदेश राज्य जो है शीर्ष पर रहा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसको बनाया गया? शेफाली वर्मा को बनाया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एंडोसर बनाया है। शेफाली वर्मा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? तो कौन बनी है? आयशा मलिक बनी है। पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए जस्टिस आयशा मलिक के नामांकन को मंजूरी दी है, जिसके बाद जस्टिस आयशा पाकिस्तान में न्यायिक इतिहास में पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? तो कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम में हुआ है। भारतीय नौसेना फरवरी के अंत में अपना सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन आयोजित करने के लिए तैयार है। भारत ने 25 फरवरी से विशाखापत्तनम यानी आंध्र प्रदेश में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान में भाग लेने के लिए कुल 46 मित्र देशों को न्योता भेजा है। जिन देशों को अभ्यास के लिए निमंत्रण दिया गया है उनमें है रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ईरान, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश, ब्राज़ील, संयुक्त अरब अमीरात अन्य शामिल है। अभ्यास मिलन 2022 का विषय क्या है? सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग है। इस बार का जो संस्करण है कौन सा है? 11वां है। अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? धीरेन्द्र झा ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है। तो कहाँ पे हो रही है? मुंबई में हो रही है। मुंबई में देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है। इस टैक्सी के जरिए घंटों का सफर मिनटों में तय हो सकेगा। इन्फिनिटी हार्बर सर्विस कंपनी द्वारा इस वाटर टैक्सी को मुंबई में शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीरेश कुमार भावरा किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो कहाँ बने हैं? पंजाब के नए बने हैं। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी वीरेश कुमार भावरा ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया? तो 9 जनवरी को मनाया गया है। भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी, जिन्हें भारत का सबसे महान प्रवासी माना जाता है, दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। भारतीयों के जीवन को सदैव के लिए बदल दिया है। इस साल भारत का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मना रहा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक अभियान शुरू किसने किया है? किसने किया? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने किया हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने टैक्स बचाने के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक एक अभियान शुरू किया है। यह स्वास्थ्य बीमा को चुनने के अन्य लाभों पर भी प्रकाश डालेगा। इस अभियान का उद्देश्य इस बारे में जागरूकता बढ़ाना है कि कैसे स्वास्थ्य बीमा खरीदने से लोगों को टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में सेवा एवं पर्यटन उद्योग के विकास के लिए सरकार ने किस देश की कंपनी सेंचुरी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ समझौता किया है? तो किसने किया? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। जम्मू कश्मीर में सेवा एवं पर्यटन उद्योग के विकास के लिए सरकार ने सऊदी अरब अमीरात की कंपनी सेंचुरी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ
$100 मिलियन निवेश का करार किया है। इसके तहत प्रदेश में 3 होटल, एक व्यावसायिक आवासीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन किस देश में पाया गया? तो कहाँ पाया गया? साइप्रस में पाया गया है। साइप्रस के लोकल न्यूज़ के मुताबिक कोरोना के इस नए वेरिएंट का जेनेटिक बैकग्राउंड भी डेल्टा वेरिएंट की तरह है, इसलिए इसका नाम डेल्टा क्रॉन रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 को भारतीय मानक ब्यूरो ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? कौन सा मनाया है? 75वां दिवस मनाया है। भारतीय मानक ब्यूरो वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन, गुणवत्ता प्रमाणन जैसी गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास तथा इससे संबंधित गतिविधियों को देखरेख के लिए स्थापित किया गया है। 1986 के संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 1 अप्रैल 1987 को अस्तित्व में आए भारतीय मानक ब्यूरो की शुरुआत भारतीय मानक संस्था के नाम से 6 जनवरी 1947 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल राज्य चलचित्र अकादमी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसे बनाया है? रंजीत बालकृष्ण को बनाया गया है। रंजीत बालकृष्ण को केरल राज्य चलचित्र अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह चलचित्र अकादमी तिरुवनंतपुरम स्थित राज्य का सर्वोच्च चलचित्र केंद्र है। रंजीत बालकृष्ण कमल कुमार को प्रस्थापित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ हुआ? गुवाहाटी में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक आईजी कौन बने हैं? तो कौन बना है? विकास लखेरा बने हैं। अगला क्वेश्चन है, 19वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 से किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? विल स्मिथ को किया गया है। मशहूर हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ को उनकी फिल्म किंग रिचर्ड्स के लिए मोशन पिक्चर ड्रामा की श्रेणी में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? उर्जित पटेल बने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। उर्जित पटेल डीजे पंडियाल का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम बने हैं। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी भरत सुब्रमण्यम देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इन्होंने इटली में एक टूर्नामेंट में तीसरे और अंतिम ग्रैंड मास्टर का मानदंड हासिल कर यह उपलब्धि हासिल की है। भरत सुब्रमण्यम चेन्नई के रहने वाले हैं और इनकी आयु 14 वर्ष है। 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? अमिताभ गुहा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? तो मध्य प्रदेश करेगा। मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी करेगा। राज्य सरकार ने इस गेम के आयोजक सहित अन्य खेल गतिविधियों के लिए 215 करोड़ का बजट भी स्वीकृत किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 10 जनवरी को मनाया गया है। विश्व स्तर पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिन पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसका उद्घाटन 10 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। हिंदी विश्व की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। उद्देश्य क्या है? इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी को स्थापित करना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? किसके नाम पर की है? जनरल बिपिन रावत के नाम पर किया है। उत्तर प्रदेश के एक सैनिक स्कूल का नाम देश के पहले चीफ डिफेंस CDS जनरल बिपिन रावत के नाम से जाना जाएगा। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? नोदिर बेग
अब्दुस सतोरो जीता है। उज्बेकिस्तान के नोदिर बेक अब्दुसतोरोव ने रूस यान नेमनोयाची को टाई ब्रेकर में हराकर विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। इन्होंने वर्तमान में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को पीछे छोड़ दिया है। मैग्नस कार्लसन ने 2020 FIDE चैंपियनशिप जीती थी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने हर साल किस दिन वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो कब की है? 26 दिसंबर को किया है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती प्रकाश वर्ष के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया। PM मोदी ने कहा कि इस साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। PM मोदी ने कहा कि यही गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देश में बाल दिवस पहले से 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब 26 दिसंबर से वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किस राज्य में निरामय परियोजना को लॉन्च किया है? तो कौन से स्टेट ने किया है? तो असम ने किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम ने पिरामल स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से 8 जनवरी 2022 को परियोजना निरामय शुरू की है। इस राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण को मजबूत करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के एकीकरण को प्रदर्शित करने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने कर्मचारी की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है? तो कौन से स्टेट ने कर दिया? तो आंध्र प्रदेश ने कर दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। अमरावती में कई कर्मचारी संघों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने जनवरी 2022 से नया वेतनमान लागू होने पर 23% फिटमेंट की भी घोषणा की है। वित्तीय लाभ 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा। बढ़ा वेतन मान बकाया महंगाई भत्ते के साथ जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण हमने करंट अफेयर के थे, अभी और भी बाकी हैं। अभी हम ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसलिए इसको हम यहीं पे ब्रेक करते हैं। यदि आपको ये अभी जनवरी मंथ के अभी पूरा नहीं करंट अफेयर है, जब पूरा हो जाएंगे इसको पार्ट बाय पार्ट में हम लोग लाएंगे जल्द ही। अब इसका पार्ट 2 जल्द ही लाया जाएगा। तो ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द ही आएगा। जितने भी महत्वपूर्ण थे साथ में स्टैटिक जीके की वो भी हमने कवर कर दिया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।